हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड पार्ट 15। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख लें, उसी का कंटिन्यूस चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एमएस वर्ड में लिंक। ठीक है, तो हम फिलहाल एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये आपका इंसर्ट मिलेगा। इंसर्ट में एक लिंक नाम का मिलता है, हो सकता है आपके नाम पर हाइपर लिंक के नाम से आ रहा हो। ठीक है, ग्रुप का नाम कुछ भी हो सकता है, इसमें लिंक या हाइपर लिंक दोनों में से एक रहेगा। तो पहला ऑप्शन आता है लिंक। ठीक है, अब ये लिंक कब यूज किया जाता है कि मान के चलते हैं ये एक टाइप का हाइपर लिंक होता है, इसलिए इसका हाफ लिंक के नाम से आ रहा है लिंक। तो देखिए, हाइपरलिंक का काम होता है कि जब आपको एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करना है। आपने अपने लाइफ में यूज भी किए होंगे कई सारे हाइपरलिंक। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दिखाता हूँ कि मान के चलते हैं आप कोई अपना फोन चलाते हैं। ठीक है, फोन में आपने कोई वेबसाइट पर सर्च किया। ठीक है, मान के चलो हमारी वेबसाइट पर गया और वहां पे सर्च करने के बाद आपने क्लिक किया, हमारी वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। वहां पर और भी काफी सारे लिंक आपको मिलते हैं और उस लिंक पे जाने के बाद वहां पे कोई लिखा हुआ मिलता है कि अगर आपको ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसको वीडियो फॉर्म में आपको देखना है तो आप इस पे क्लिक करें। तो आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हुआ था, ये हो गया लिंक, एक दूसरे पेज को लिंक कर देना। आपको इसका काम होता है हाइपर लिंक का, कि मान के चलते कोई वेबसाइट पर जाते हैं और ऑटोमेटिकली क्या होता है जब आप कहीं क्लिक करते हैं तो यूट्यूब आपका ओपन हो जाता है। तो वो हाइपर लिंक के थ्रू होता है। कि ये लिंक का काम मेनली समझ चुके होंगे कि एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना, वेबसाइट को कनेक्ट करना, यानी कि कनेक्ट करने का काम होता है लिंक का। तो चलिए अब यहां पर हम कैसे यूज करेंगे, इसे विदाउट इंटरनेट भी आप यूज कर सकते हैं फिलहाल। तो देखिए, लिंक का यूज करने के लिए आपको काफी सारे पेज चाहिए। फिलहाल तो मैं यहाँ पर रैंड कमांड का यूज कर लेता हूँ और मुझे चाहिए कुछ पैराग्राफ। तो मैंने डाला यहाँ पर मुझे चाहिए 30 पैराग्राफ, उसमें 7 सेंटेंस और एंटर। तो आपके 30 पैराग्राफ आ चुके हैं और उसमें 7 सेंटेंस आ चुके हैं। ठीक है, अब ये पेज एक दूसरे से अलग है। देखिए ये पेज अलग है, यहाँ पर आते हैं तो ये पेज अलग है, यानी कि सभी पेज अलग अलग है। तो देखिए मैं एक बना लेता हूँ बीच में कहीं हेडिंग्स। तो मैं क्लिक नाम से कोई हेडिंग बना लेता हूँ या एसीसी के नाम से हेडिंग बना लेता हूँ, अंकुर कंप्यूटर क्लासेस। तो एसीसी, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको हेडिंग बना लेते हैं। पहले तो होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद हेडिंग 1 या हेडिंग 2 जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। अब ये हेडिंग बन चुकी है और मैं एक और हेडिंग बना लेता हूँ और पूरा ही नाम लिख लेते हैं। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक नाम, अंकुर कंप्यूटर क्लास, अंकुर कुमार बस। ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको भी हेडिंग 1 बना लिया। पहुंचते हैं अपने फ्रंट पेज पे भी जा सकते हैं या सबसे कहीं पर भी जा सकते हैं आप अपने पेज पे। तो हम गए फिलहाल फर्स्ट पेज पे। ये लीजिए, कंट्रोल एंटर कर देता हूँ, एक ब्लैंक पेज आ जाएगा हमारा ऊपर, ये आ गया। अब चलिए पहुंचते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट पे लिंक पे क्लिक करते हैं और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज। ये हमारा होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल है, एग्जिस्ट है, उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। फिलहाल हम जाएंगे पहले प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया एसीसी और हमने एसीसी पे क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। तो ये एसीसी का लिंक आ चुका है। अब मैं दोबारा आता हूं और यूज कर लेता हूं आपके अंकुर और इंसर्ट, ओके पर क्लिक किया। अब ये बन के आ चुका है लिंक। अब इसकी पता कैसे चलती है कि लिंक है या नहीं है, तो एक तो ये पहचान, एक तो ये कलर में आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये कि जैसे भी आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ शो होने वाला है। देखिए क्या शो होगा, ये फिलहाल आपकी इसमें स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। इसमें शो होता है कि करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। क्या आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखें। तो देखिए इसका माउस पॉइंटर कैसा आ रहा है, इंसर्शन पॉइंट पे देखिए, जैसे ही मैं कंट्रोल बटन होल्ड करके रखता हूं तो अब ये चेंज हो जाएगा इसका माउस पॉइंटर। ठीक है, ये होता है इसका लिंक का फायदा। अब देखिए कंट्रोल छोड़ा तो ये स्टेप्स आ गया, कंट्रोल प्रेस किया तो ये स्टेप्स हो गया माउस पॉइंटर। अब ये कलर भी देखो बिल्कुल सेम है, ब्लू ब्लू कलर है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं अंकुर पे, ठीक है, ये लीजिए, तो ये सीधा क्या करेगा, ये सीधा हमें वहीं जंप करा देगा जहां वो हेडिंग बनी हुई थी। ठीक है, तो लिंक का काम यही हो गया। ठीक, अब देखिए जब हम किसी लिंक को यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब मैंने इसको यूज किया था तो इसका कलर मतलब एक चेंज होने का मतलब एक तो ये हो गया कि यूज कर लिया। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि उसे एक बार ही यूज किया जाता है, कितने बार भी हम उसे यूज कर सकते हैं। ये लीजिए मैं दोबारा यूज कर देता हूँ, कंट्रोल बटन होल्ड करके रखा और क्लिक किया माउस का लेफ्ट बटन।
तो हम सीधा वहीं पर जंप कर गए। तो आई होप आपको लिंक समझ में आया होगा। अभी तो था आपने देखा कि आपने हेडिंग को लिंक किया, ठीक है, पेज को लिंक हो गया। अब आपके पेज हो चुके हैं, ऊपर वाले को यूज करना तो कर सकते हैं, ये लीजिए। चलिए स्क्रॉल करते हैं और पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब देखिए हमारे कंप्यूटर में एक एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है। हम चाहते हैं कि हम अपने वर्ड की फाइल में, ठीक है, उसका एक हाइपरलिंक लेकर आ जाएं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। या कोई एक्सेल की फाइल पड़ी होगी तो उसको हम इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे कंप्यूटर पे एक एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, तो हम इसको इंसर्ट कराते हैं। तो पहुंचते हैं वर्ड में, और वर्ड में जाने के बाद लिंक पे करेंगे क्लिक, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर लोकेशन पे जाना, तो हम चूज कर लेते हैं डेस्कटॉप, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप पर है हमारी वो फाइल। तो डेस्कटॉप पे पहुंचते हैं। कहाँ गया भाई डेस्कटॉप, ये रहा, ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा था फिलहाल। अब थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, और स्क्रॉल करने के बाद एक्सेल वाली फाइल आपको मिलेगी, ये रहा एक्सेल वाली फाइल, इस पे क्लिक करेंगे। आप इसका नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं और ओके पर करेंगे क्लिक। ओके पर क्लिक करते ही अब ये हमारी एक्सेल की फाइल का पाथ यानी कि हाइपरलिंक आ चुका है। अब आप इस पे जाएंगे, कंट्रोल बटन होल्ड करके रखेंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये यस के लिए पूछेगा और हम करेंगे यस, और यस करते ही हमारी क्या होगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा, वही फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो हमने फाइल को यूज कर लिया और अपने पेज को यूज कर लिया लिंक के थ्रू, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा वेट करेगा ये, और फिर उसके बाद ये इंसर्ट कराएगा, बफरिंग हो रहा है। अभी हमारा एक्सेल इंसर्ट हो गया जो एक्सेल के अंदर फाइल्स थी, ठीक है। तो क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से फिलहाल मैं इसको, ठीक है। अब मैंने इसको भी यूज किया तो इसका भी कलर चेंज हो गया। चलिए हाइपरलिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें देख लेते हैं बुकमार्क। अब बुकमार्क का कैसे यूज करते हैं, मैं पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके घर में एक डायरी होती है, ठीक है। उस डायरी में क्या होता है, एक रिबन होता है। उस रिबन का काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि जब आप कहीं कुछ वर्क करते रहते हैं, ठीक है, या उस बुक को कहीं पढ़ रहे हैं, बुक में रिबन है, तो क्या होता है कि जहां पर भी आपको काम याद आया आप उस बुक को बंद करते हैं और उस रिबन को उस फाइल के जस्ट बीच में रख देते हैं जहां पर आप हैं फिलहाल। तो क्या करेंगे, उसे बंद करके रख देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको याद आए कि हाँ मुझे तो अपना वर्क पूरा करना है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, उस रिबन को पकड़ते हैं और वहीं से ही ओपन कर लेते हैं जिस पेज पे आपने छोड़ के गए थे, ठीक है। तो बुकमार्क का काम तो वही था उसमें। यहाँ पर बुकमार्क कैसे होगा, बुकमार्क का काम ऐसे मान के चलते हैं कि आप कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, ये कोई हमारी फाइल या बुक थी, इस बुक को आप पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आपको कुछ काम याद आ गया, ठीक है। काम याद आया तो आपने क्या काम किया, आप यहां तक आ चुके थे टू चेंज पर, ये लीजिए मैंने उस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे क्या क्लिक, और बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ हिंट के लिए नाम डाल देना, जैसे कि आपका कुछ काम था आपने डाल दिया वर्क, ठीक है, और आपने ऐड पे कर दिया क्लिक। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, अब आप इस फाइल को बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद अब आप आए अपनी फाइल पर, काम आपका हो गया, काम करने गए थे आप, और फिर आप देखने लगे कि कहां पर था, ठीक है। अगर आप बुकमार्क यूज नहीं करते तो आपको ऐसा लगता है कि कहां पर था, देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा आप क्या करें, बुकमार्क पे जाएं और यहाँ पर वर्क नाम का बना हुआ है उस पर क्लिक करें और गो टू पे क्लिक करें। गो टू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से क्लोज करते हैं तो सीधा वहीं पर जंप कर जाएंगे जहां पर आप थे, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे आपको मिलता है क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस का कैसे यूज करते हैं, यानी कि एक दूसरे से आप रेफरेंस के थ्रू आप पहुंच सकते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। अभी आपको सिर्फ यहाँ दो टॉपिक के ऊपर में क्रॉस रेफरेंस का यूज करना सिखाऊंगा, लिंक एंड बुकमार्क। जैसे आप आगे वर्ड को सीखते जाएंगे तो उनके थ्रू भी मैं आपको क्रॉस रेफरेंस को समझाने वाला हूँ। फिलहाल अभी दो के थ्रू समझते हैं क्रॉस रेफरेंस। अब मान के चलते हैं कि इसका क्या होता है, टेक्स्ट हमें जब लिंक दिया हुआ है, बुकमार्क दिया हुआ है, तो क्रॉस रेफरेंस क्यों दिया हुआ है। अब देखिए बुकमार्क का जो आपका हाइपरलिंक था उसके नीचे अंडरलाइन थी, ठीक है, उससे पता चल रहा था कि हाँ हमारा ये लिंक है। लेकिन ऐसा भी टेक्स्ट हम इंसर्ट करा सकते हैं लिंक की फॉर्म में जो देखने में लगे कि वो हाइपरलिंक नहीं है लेकिन एक्चुअल में वो रहेगा, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। क्लिक किया हमने, अभी हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था एक हेडिंग्स बनाई थी, हेडिंग के थ्रू हमने हाइपरलिंक को यूज किया था। तो हम पहुंचते हैं हेडिंग, ठीक है, और ये हेडिंग पे क्या क्लिक, हेडिंग पे क्लिक करने के बाद
अब हम यहाँ पर आपको देखो 2 हेडिंग मिल चुकी हैं जो हमने बनाई थी। हमने फिलहाल एक पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये आपका नॉर्मल लग रहा है टेक्स्ट, देखो ऊपर वालों की तरह बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में हाइपरलिंक होता है, ठीक है। अब आप इसके रेफरेंस के थ्रू उस हेडिंग पर जंप कर जाएंगे इस वर्ड के थ्रू। तो कंट्रोल प्रेस किया और क्लिक किया तो देखिए सीधा यहीं पर जंप कर गए आप, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अब मुझे जाना है कहां पे, जहां हमने बुक तो आया था। तो हम फिर रेफरेंस का यूज करेंगे, क्लिक करते हैं और यहां से हम चूज करेंगे हमने क्या बनाया था, बुकमार्क। बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, वर्क नाम के साथ से बनाया था, टू चेंज उसका नाम था, तो इनसाइड पे क्लिक करेंगे तो टू चेंज का जहां पर भी रेफरेंस होगा, जहां से ये लिंक जनरेट होगा वहां पर पहुंच जाएगा। तो देखिए ये भी दोनों नॉर्मल सा लग रहा है टेक्स्ट। हम कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करते हैं तो सीधा ये हमारा वहीं पर जंप कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जंप कर रहा है, ये बिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्रॉस रेफरेंस भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो लिंक का काम आपको समझ चुके हैं। जब आप अपने इंटरनेट को यूज करते हैं तो वहां पर आपको काफी सारे लिंक मिलते हैं, उसके थ्रू मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया। ये बुक के थ्रू बताया, जो आपके घर में बुक होती है, डायरीज होती हैं, उनमें जो धागा होता है उसको रिबन बोलते हैं उस केस में। और क्रॉस रेफरेंस, इन दोनों का आप एक साथ इजिली यूज कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जाके हम सीखने वाले हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट में कैसे कैसे यूज किया जाता है, कमेंट को कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, और हेडर फुटर को कैसे यूज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।